हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगस्यान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 27 एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी कुछ दिनों का ले रही है। कुछ दिन बीत चुके हैं और युवान जो कि घर में ऐसा ही है और वुशी को याद कर रहा है और वुशी बिल्कुल भी युवान से नहीं मिलने आ रहा। पर वुशी कहाँ गया? क्या वुशी युवान को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया? शायद हाँ। अब हमें बताया जा रहा है हम आ रहे हैं वेनके सिंह और हमारे झाऊ के पास, हमारे वेन झाऊ के पास। यह बताया जा रहा है कि वेनके सिंह के पास आया है फई मिलने वेनके सिंह से और उसे बोल रहा है कि क्या बोलते रहे, तुमने उसे दवाई दी? क्योंकि अपने झाऊ का तबीयत ठीक नहीं था तो उसे दवाई पानी दी जा रही थी। क्योंकि झाऊ को प्रॉब्लम थी कि वो ज़्यादा हर्ट भी नहीं हो सकता था और उस समय पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और फई बोल रहा था वेनके सिंह से कि उसे दवाई देनी ज़रूरी है और फई हमेशा उसे दवाई दे रहा था। पर क्या ज़रूरी था अब झाऊ को दवाई देना? क्योंकि झाऊ ने तो वेनके सिंह को एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो वेनके सिंह फई से बोलता है कि फई मैं उसे दवाई नहीं दे रहा, मैं उसे कोई मेडिसिन नहीं दे रहा। तो फई बोलते हैं, मतलब फई एकदम हैरान हो जाता कि क्या तुम उसे मेडिसिन नहीं दे रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या वेनके सिंह? उसे मेडिसिन देना कितना ज़रूरी है और उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि झाऊ इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? बिना दवाई के कौन ठीक होता है? तुम्हें उसे मेडिसिन देनी चाहिए। तो वेनके सिंह बोलता है पर आशु तो कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर रहा। आशु मेरे साथ है, आशु मेरे साथ खुश है। तो फई बोलता है झाऊ तुम्हारे साथ खुश है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? झाऊ तो बस यान करता रहता था ना, उसने तुम्हें क्या एक्सेप्ट कर लिया? तो वेनके सिंह बोलता है कि हाँ, कुछ दिनों से वो बदला हुआ है। वो अक्सर मेरे पास ही रहता है और मुझसे दूर नहीं होता और कभी भी मुझे छोड़ के जाने से डरता है। वो हमेशा मेरे पास ही रहता है। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी उसे छोड़ूं तो एकदम मुझसे लिपट जाता है और बोलता है कि वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता करके। तो फई एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या जिसू ऐसा कर रहा है? तो वेनके सिंह बोलता है हाँ, वो ऐसा कर रहा है। तो फई बोलता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब जिसू ठीक हो रहा है और वो तुम्हारे साथ है करके। तो वेनके सिंह बोलते हैं हाँ, ये तो ठीक है, पर मुझे कभी कभी डाउट होता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो अपना आशु तो कभी भी यान को नहीं भूल सकता था और तुमने तो मुझे बताया था कि वो यान से बहुत प्यार करता है। तो अचानक से आशु ऐसे बदल कैसे गया? वो अचानक से मेरे पास क्यों आ रहा है? तो फई बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये हमें देखना होगा। तो अब इन लोग आते हैं झाऊ के पास, मतलब झाऊ जो कि कमरे में होता है। इन लोग आते हैं झाऊ के पास और बोलते हैं कि हमें तुमसे बात करनी थी करके। तो झाऊ बोलते हैं कहो क्या कहना था? तो फई बोलता है मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। एक्चुअली मैंने नहीं, वेनके सिंह मैंने और जैन अंकल ने तुमसे एक बात छुपाई है। तो झाऊ बोलते हैं क्या बात छुपाई है तुमने? तो फई बोलता है एक्चुअली ये वेनके सिंह। तो झाऊ बोलते हैं हाँ बोलो, क्या हुआ लावेन को? तो बोलता है कि पहले तुम बैठ जाओ। तो झाऊ बोलते हैं मैं बैठ जाऊँ? मैं क्यों बैठूँ? तो फई बोलते हैं प्लीज़ पहले तुम बैठ जाओ। तो झाऊ चुपचाप बैठ जाता है, बोलते हैं हाँ बोलो करके। तो बोलते हैं कि मतलब कि उसको वेनके सिंह को इशारा करता है और बोलता है कि अपने अलमारी से वो फाइल लेकर आओ। तो वेनके सिंह घबरा जाता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो? तो फई बोलता है तुम लेकर आओ पहले। तो वेनके सिंह जाता है और लेकर आता है। उसके बाद फई के हाथ में दे देता है। तो फई
उस फाइल को देखता है और झाऊ की ओर दे देता है। तो झाऊ उसे देखता है और बोलता है, मुझे तो ये सब पता है, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो फई और वेनकेसिंग एक साथ हैरान हो जाते हैं कि क्या? वेनकेसिंग बोलते हैं, आशु तुम्हें पता है ये सब? और फई बोलते हैं, झाऊ तुम्हें ये सब पता था पहले से? तो झाऊ बोलते हैं, हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ पता है। तो फई हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। फई के चेहरे पर थोड़ा दर्द और थोड़ी घबराहट होती है। और वेन जो कि बहुत ही हैरान हो जाता है कि आशु को सब कुछ पता है और आशु फिर भी मेरे साथ है करके। तो फई बोलता है, झाऊ तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुम वेनकेसिंग के साथ रहे? तो झाऊ बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता था, पर मैं फिर भी वेन के साथ हूँ क्योंकि मैं यान से बहुत प्यार करता हूँ। तो वेनकेसिंग देखता रहता है झाऊ को कि आशु तुम्हें सब पता था तो तुमने कुछ भी क्यों नहीं बताया? तो झाऊ बोलता है, मैं तुम्हें बताकर क्या करता? क्या मैं तुम्हें ये बताता कि जिससे मैं इतना प्यार करता था, जो मुझसे इतना प्यार करता था, आज मुझे उसी के हमशक्ल से प्यार हो गया? ये मैं कैसे तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? कैसे तुम्हें बताऊँ कि हाँ मुझे उस इंसान से प्यार हो गया जिसके सीने में मेरे यान का दिल है, मेरे यान का दिल, जिसने सबसे पहले मुझसे प्यार किया, जिसकी वजह से मैंने खुद से प्यार करना सीखा, जिसकी वजह से मुझे जीने की उम्मीद मिली। उसका दिल आज तुम्हारे सीने में है। मैं तुमसे नफ़रत करता था, मैं चाहता था तुमसे नफ़रत करूं, बहुत नफ़रत करूं, पर मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया लावन तुमसे नफ़रत। मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हें याद है जब उस रोज़ तुमने मुझे किस किया था पब्लिक में, सबके सामने? मुझे उस दिन नहीं लगा था कि तुमने मुझे किस किया है। मुझे उस दिन लगा था कि मेरे यान ने मुझे किस किया है। जब तुम मेरे इतने करीब थे, बहुत करीब थे ना तुम मेरे, मुझे उस दिन लगा था कि मेरा यान है, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि यान की होती थी जब वो मेरे करीब होता था, जब भी वो मेरे पास होता था, मेरे आसपास होता था, मुझे वैसा ही फील होता था जैसा कि तुम्हारे सामने हो रहा था। मैं उस समय बहुत परेशान था, बहुत हैरान था कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। और फिर जब उस रोज़ पार्टी में जो मैंने नशे की हालत में तुम्हारे साथ वो सब किया था, तो तुम्हारी आँखें बिल्कुल मुझे वैसे ही देख रही थी जैसे कि यान मुझे देखता था। तुम्हारी आँखों में मैंने वही प्यार देखा था जो कि मैंने यान की आँखों में देखा था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे नफ़रत करूं, मुझे नफ़रत थी तुमसे, पर मैं नहीं जान पाया कि मैं कब तुमसे इतना प्यार कर बैठा। और फई इधर देखता रहता है। झाऊ वेनकेसिंग को बता रहा है और फई देख रहा है, पर फई के फेस के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही है। फई का फेस का एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही दिख रहा है और फई चुपचाप देख रहा है और चुप है। और फिर अपना झाऊ वेनकेसिंग को बता रहा है कि वो ऐसे कैसे उससे प्यार करने लग गया। और वेनकेसिंग से बोल रहा है, मतलब एकदम पास गया उसके और उसके सीने पे हाथ रख कर बोला, ये जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, ये मेरा यान है। मैं सिर्फ इसकी वजह से तुम्हारे पास हूँ। मैं तो तुमसे नफ़रत करता था और चाहता था कि मैं तुमसे नफ़रत करूँ, बहुत नफ़रत, पर मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यान के कारण। मैंने इसे एक बार खो दिया है, माना कि अब मेरा यान मेरे पास नहीं है, पर मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ मुझे लगता है मेरा यान मेरे साथ है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया
और मैं क्यों तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यान के इस दिल के कारण। वेंकी सिंह की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वेंकी सिंह झाऊ को देखता रहता है, बोलते हैं आशु। तो झाऊ बोलते हैं यान, धीरे से बोलते हैं। और फई देखता रहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पर फई के ना तो आंखों में आंसू आते हैं ना कुछ। फई चुपचाप देखते वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट हो रहा है। हम आ रहे हैं अपने वुशी के पास आ रहे हैं। और अब वुशी जो कि अपने घर में है, वुशी अपने ही रूम में है और चुपचाप बैठा हुआ है। और वुशी के पास अब एक फ़ोटो है, मतलब कि अपने युआन की फ़ोटो है वुशी के पास। और वुशी उसी को देखकर रो रहा है। वुशी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसे देख रहा है और रो रहा है। वुशी की आंखों से आंसू बहना नहीं रुक रहे और वुशी उसी को देख ही रहा है बस, और चुपचाप है बस, और कुछ नहीं बोल रहा। और अपने सीने से जो कि उसका एक लॉकेट है उसे पकड़ा हुआ है, उसे देख रहा है। उसके बाद अभी थोड़ी देर में उसके पास एक कॉल आता है और कॉल पर कोई बोलता है कि तुमने अपना काम कर दिया ना, अब क्या फ़ैसला है तुम्हारा? कब तक उसकी फ़ोटो को देखकर ऐसे रोते रहोगे? मूव ऑन करो। और मैंने तुमसे जैसा कहा था तुमने तो वैसा कर दिया ना, अब क्या, अब रोना बंद करो। और अगर तुम उसे ऐसे ही टॉर्चर नहीं किए, अब तुम्हारा काम है कि तुम फिर से जाकर उसे टॉर्चर करो, तुम्हें फिर से उसे हर्ट करना है। तो अपना वुशी बोलता है कि मैंने तो पहले ही उसे इतना हर्ट कर दिया, अब तुम क्या चाहते हो मैं और क्या करूं? तो जो पर्सन कॉल किया है वो बोलता है तुम्हें उसे बर्बाद करना होगा। वो सिर्फ हर्ट हुआ है पर अब उसे बर्बाद करना है। मैं उसे बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। तो वुशी बोलता है तुमने पहले ही मुझसे बहुत कुछ करवा दिया मेरी मर्जी के खिलाफ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो पर्सन बोलता है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि या तो तुम उसे बर्बाद करो या तो मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा जो कि तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो उसे बोलते हैं प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ युआन उससे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना तुम। तो वो जो पर्सन कॉल किया था बोलता है तुम्हें ऐसा करना होगा वरना सोच लेना, और कॉल कट कर देता है। और वुशी रोता रहता है कि वो क्या करे, एक पल में सब कुछ बदल गया है। अब सीन कट हो रहा है। हम आ रहे हैं किंग, ये बाई, लुओ और साओ के पास। ये चारों एक होटल में आए रहते हैं, मतलब कि एक रेस्टोरेंट में आए रहते हैं एक डिनर के लिए। मतलब नॉर्मल इन लोग डिनर के लिए ही आए होते हैं। तो इन लोग यहाँ आते हैं और बैठते हैं। तो फिर यहाँ पर इन लोग आपस में बात करते रहते हैं। और अपने ये भाई ने किंग को और साओ को बता दिया था कि लुओ और ये भाई बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और लुओ जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मतलब कि कॉलेज में आई थी, तो लुओ ने जो कुछ भी हुआ साओ और लुओ के बीच का उसे सब कुछ उसने अपने ये भाई को बता रखा था। और ये भाई को सब कुछ पता था कि लुओ और साओ के बारे में अपने ये भाई को सब कुछ पता था और इन लोग बता देते हैं। अब ये चारों वहीं पर डिनर करते रहते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मतलब कि अपनी लुओ और साओ जो कि साथ में है और अपने किंग और ये भाई जो कि ये दोनों भी साथ में ही हैं। अब ये लोग एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, एक दूसरे को अच्छा ही टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और फिर यहाँ से निकलते हैं, मतलब डिनर जो करना रहता है इन लोग को तो कर लेते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं और निकल के फिर साथ में घूमते रहते हैं। मतलब कि अपने लोगों ने साओ का हाथ पकड़ के रखा है
और ये भाई ने किंग का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। इन लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना जो भी इन लोग को मस्ती मजाक करना रहता है, इन लोग ये सब करते रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है, हमें दिखाया जाता है अपना युआन जो कि यीशु से मिलने आता है। मतलब अभी युआन वेनके सिंह के घर पर आया है यीशु से मिलने, और यीशु से बोल रहा है, यीशु भाई घर चलो। तो यीशु बोलता है क्या हुआ? यीशु मतलब युआन की आंखों में आंसू देख लेता है, उसे हर्ट देख लेता है, वो समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। और युआन जो कि बहुत ही हर्ट रहता है, युआन उसी को नहीं भूल पा रहा होता है। और यीशु जब देखता है कि उसका भाई इतना हर्ट है तो पूछता है कि क्या हुआ भाई करके, मतलब क्या हुआ गा? तो वो युआन बोलता है प्लीज़ चलो मेरे साथ। तो वो अपना यीशु बोलता है हाँ गा मैं चलूँगा करके, और अपने वेनके सिंह से बोलता है लावन मैं गा के साथ जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। तो वेनके सिंह बोलता है पर आशु तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ रहोगे। तो यीशु बोलते हैं लावन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, पर अभी मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। ऐसा बोल के अपने युआन के साथ चला जाता है और जाता है वहाँ। तो युआन यीशु को सब कुछ बताता है कि उसी ने क्या किया और क्या क्या बात है करके, और सब कुछ बताता है। और यीशु हैरान हो जाता है कि ये सब क्या था करके, और बोलता है क्या उसी ने ऐसा सब किया, और बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आके उसी के घर पहुंचता है, और उसी के घर पहुंचकर उसी से लड़ने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उसी, अगर तुम मेरे घर को हर्ट करना चाहते थे तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की। तो उसी बोलता है तो मैं क्या करता, मुझे तुम्हारे घर को बर्बाद करना था, तुम्हारे घर मैं उसे बर्बाद करना चाहता था, तुम्हारे घर के कारण मैंने अपने भाई को खो दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही छोड़ देता? और वैसे भी तुम्हारे घर के लाइफ में जाने का सबसे अच्छा रास्ता तो तुम ही थे, क्योंकि तुम जो इतने भोले भाले हो ना कि तुम्हें तो कोई भी अपने जाल में फंसा सकता है। तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इस भोले भालेपन का फ़ायदा उठाया था। ऐसा बोलता है अपना वोशी यीशु से। यीशु हैरान हो जाता है, और हैरान होके वोशी को देखता रहता है। बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वोशी, मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब सच में किए हो। तो वोशी बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता मैंने ये सब सच में किया? मैंने ऐसा ही किया है। और हाँ अभी तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। तो यीशु बोलते हैं ये क्या कह रहे हो वोशी, तुम तो ऐसे नहीं थे ना। तो वोशी बोलते हैं मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा ही हूँ, तुमने अब तक मुझे जाना ही कहा है, नहीं जानते थे ना तुम मुझे। मैंने बस तुमसे दो प्यार भरी बातें कर दी और तुमसे इतने अच्छे से दोस्ती कर ली तो तुमने मुझे अपना ही समझ लिया। बहुत भोले हो यीशु तुम, बहुत भोले। बोल के उसको अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और बोलता है दोबारा यहाँ मत आना, वरना सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे गुस्से में आके उससे बोलता है और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठे रहता है। और बाहर यीशु दरवाज़ा खटखटाते रहता है। बोलते हैं वोशी मेरी बात सुनो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो, हमें क्लियर करना होगा, सब कुछ गलत फहमी थी, प्लीज़ मेरे घर को माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे घर को माफ़ कर दो। वोशी बोलता है तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसे बोलता है। और वोशी को हमें दिखाया जाता है वोशी की आँखों में आंसू रहते हैं, वोशी रोता रहता है और कुछ नहीं बोलता, बस यीशु से चले जाने के लिए बोलता रहता है। और यीशु वैसे ही दरवाज़ा खटखटाते रहते कि वोशी सुन लो एक बार मेरे घर की बात, प्लीज़ सुन लो, ऐसे बोल के रोता रहता है। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं किंग और ये भाई के पास। किंग और ये भाई जो कि एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और किंग ये भाई को बोलता रहता है कि तुम्हें
लूहो के बारे में सब कुछ पता था और तुमने मुझसे ऐसे छुपाया क्यों? तो ये भाई बोलता है, मैं छुपाया क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें बता देता कि लूहो जो कि तुम्हारी ही बहन को इतना परेशान करती है वो मेरी ही बचपन की फ्रेंड है, तो शायद तुम मुझसे दोस्ती तोड़ देते। और मैं भले ही तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, शुरुआत में मैं तुमसे दूर रहता था, पर तुम्हारा बात बात पर मुझसे फ्लर्ट करना, बार बार मुझे किस करना, मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई और मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए पागल होता गया। मुझे लगने लगा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और इस डर में मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो अपना किंग बोलता है, तुमने कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ देता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, ऐसा बोलता है। तो ये भाई एकदम खुश हो जाता है और कस के गले लगा लेता है किंग को और बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा करके अब ये दोनों गले लगा के रखते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं अपने ओशी के पास। ओशी जो कि कब्र के पास आया है, किन के कब्र पर आया है और आके बैठ के रो रहा है और बोल रहा है, भाई मैंने तुम्हारा बदला लेना चाहा था, पर मुझे बाद में समझ में आ गया कि ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैंने तुम्हारे बदला लेने के लिए मैं उसकी ज़िंदगी में गया, मैं उसे बर्बाद करना चाहता था, पर धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ रहना चाहता था, पर देखो ना, आज मुझे उसे बचाने के लिए अपने ही प्यार को इतना हर्ट करना पड़ गया। आज वो आया था, आज वो मुझसे बात कर रहा था, पर अगर मैं उससे बात करता और उसे नहीं जाने देता तो शायद वो उसके साथ कुछ गलत करता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैं तो बस तुम्हारा बदला लेने आया था, तुम्हें बचाने आया था, और अंत में मुझे बस निराशा मिल रही है। मैं तो बस युआन से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस रोज़ तुम्हारा वो जल कर मरना वो सब युआन की गलती थी, पर ये सब तो बहुत पुरानी बात है ना भाई। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे कि जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई? मैं उसी से प्यार करने लगा, उसी से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे भाई? ऐसा बोल के रोता रहता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है, तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम उसे बर्बाद कर दो, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ही वो ये बात सुनता है, पीछे पलटता है और वो जैसे ही पलटता है पीछे देखता है और देख के उसको देखते रहता है गुस्से से। और वो पर्सन जो कि एक डेविड स्माइल ओशी को देता रहता है और ओशी गुस्से से उस पर्सन को देखता रहता है और जाके तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने युआन को इतना हर्ट किया, तुम्हारी वजह से मैंने जिशु को इतना हर्ट किया, तुम्हारी वजह से मैंने जिशु को इतना हर्ट कर दिया, तुम्हारी वजह से युआन को इतना हर्ट किया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम क्यों आए लाइफ में? तुम क्यों आए? चले जाओ लाइफ से, प्लीज़ चले जाओ और आज़ाद कर दो मुझे, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, ऐसा बोल के रोने लग जाता है। अब सीन कट हो रहा है और मैं नेक्स्ट पार्ट बाद में ले आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पार्ट पसंद आया हो।
जाने से पहले जय बेंझऊ जरूर लिखिएगा दोस्तों।